भारत स्वतंत्रता के बाद के संस्मरण और राजनीतिक विचार 10वां पत्र। प्रिय दोस्तों और बहनों, मैं माणकचंद संगी बंगाल कर्नाटका राज्य से आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं इस 10वें पत्र में भारत के दूसरे देशों से हमारे उनके संबंधों के बारे में और दूसरे संबंधित विषयों के बारे में बात करूँगा। मुझे याद है कि भारत ने पाकिस्तान के गृह युद्ध में पूरी पाकिस्तान के समर्थन में हस्तक्षेप किया। भारत परमाणु संघर्ष में विजय हुआ और दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय संरचना बन गया। पूरी पाकिस्तान को बाद में बांग्लादेश का नाम दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन दिया और भारत ने सोवियत संघ से सहायता प्राप्त की। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे संबंध सोवियत संघ से मजबूत हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध के बाद हमारे संबंध दूरी के हो गए थे। सोवियत संघ हमारे सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया था। भारत की नई शासक स्थिति जैसा कि इंदिरा सिद्धांत के अनुसार लेपित मानी गई, उसके अंतर्गत हिमालयी राज्यों को अपने भारतीय क्षेत्र के प्रभाव में लाने के लिए प्रयास किए गए। नेपाल और भूटान ने 1975 में भारत के साथ गठबंधन किया और समर्थन जुटाने के वर्षों बाद इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत में मिला लिया। कृपया आप देखिए कि राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन समय ही जो एक दोस्त या दुश्मन बनाता है। इसलिए समय की वर्तमान स्थिति ही इसका फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने पड़ोसी बांग्लादेश से अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने इंदिरा गांधी के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के योगदान को मान्यता दी, लेकिन मुजीबुर रहमान की भारतीय समर्थक सेनाओं नीतियों ने बहुत से लोगों को जो बांग्लादेश की राजनीति और सेना में थे नाराज कर दिया। वे लोग सोचते थे और उन्हें डर था कि बांग्लादेश भारत का एक ग्राहक राज्य बन गया था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या ने इस्लामिक सैनिक शासन की स्थापना की, जिन्होंने अपने देश को भारत से दूर रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी के सेना शासकों से संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर बांग्लादेश के विरुद्ध इस्लामी वामपंथी गुरिल्ला बलों को समर्थन दिया था। सामान्य तौर पर इंदिरा गांधी और बांग्लादेश शासन के बीच मेल मिलाप था, लेकिन सीमा विवाद और फरक्का बांध हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक अड़चन थे। मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश सरकार ने इंदिरा गांधी को मरणोपरांत अपने सर्वोच्च राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके देश की आज़ादी के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण दिया गया। इंदिरा गांधी के समय के दौरान श्रीलंका के साथ हमारे संबंध मिलनसार थे और हमने 1975 में प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायके के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लिया। जब भारत के एक छोटे से द्वीप कवाचुथ्यू को श्रीलंका को सौंप दिया, इससे श्री माओ भंडारनायके की समाजवादी सरकार को एक राजनीतिक आपदा से बचाया जा सका। बाद में श्रीलंका से हमारे संबंध करवाट के हो गए, क्योंकि श्रीलंका ने समाजवाद जो कि जूलियस जयवर्धन के दौरान हुआ, उसको इंदिरा गांधी ने एक पश्चिमी कठपुतली के रूप में तिरस्कृत किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के दौरान यह आरोप लगाया गया कि भारत ने लिट्टे उग्रवादियों को समर्थन दिया
इससे जयवर्धन सरकार पर दबाव डाला जा सके, यह भारतीय हितों का पालन करे। इंदिरा गांधी ने ब्लैक जुलाई 1983 की सिंगली भीड़ द्वारा किए गए एक तमिल विरोधी कार्यक्रम के बाद श्रीलंका पर आक्रमण करने की मांग को खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी ने एक बयान जारी करके इस बात पर जोर दिया कि वे श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खड़ी थी। इसके साथ ही साथ वह एक मूक दर्शक के रूप में नहीं रह सकती जबकि तमिल समुदाय से कोई अन्याय किया जाए। हमारे पाकिस्तान के साथ 1972 शिमला समझौते के बाद संबंध तनावपूर्ण रहे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1974 में पोखरण में परमाणु उपकरण के फटने की सहमति दी थी। पाकिस्तानी नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो उप महाद्वीप में के वचर्व को स्वीकार करने के लिए और पाकिस्तान को विभेद करने के प्रयास के रूप में देखा। हालांकि मई 1976 में भुट्टो और इंदिरा गांधी दोनों ने राजनयिक प्रतिष्ठानों को हमारे साथ सामान्य संबंध के बनाने को फिर से खोलने को सहमत हो गए। 1978 में जनरल पाकिस्तान के जिया उल हक की शक्ति वृद्धि के कारण पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिल्कुल विरुद्ध हो गए। इंदिरा गांधी ने जनरल जिया उल हक को पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन मेघदूत को अधिकृत किया, जिससे पाकिस्तान से परिणामी संघर्ष में भारत विजयी हुआ। प्यारे देशवासियों, मैं आपको हमारे देश में आज की राजनीतिक स्थिति बताता हूँ। आजकल हमारे आज के राजनेता गलत तरीके और रणनीति अपनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। वे गलत तरीके अपनाकर उपयोग करके जैसे कूट डालो और राज करो की रणनीति से विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों और जातियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे वास्तविक मतदाताओं की मनस्थिति बिगड़ती और धूमिल होती है। वे अलग ही सोचने लगते हैं और चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, इसलिए जो चुनाव परिणाम आते हैं वो सही नहीं होते। दूसरे, राजनीति में अपराधी तत्वों का राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश होने से वातावरण प्रदूषित हो गया है। इससे स्वच्छ छवि रखने वाले उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हतोत्साहित होते हैं। मुझे याद है कि एक समय हरियाणा राज्य ने आयाराम और गयाराम का राजनीतिक नाटक देखा, जिसने लोकतांत्रिक संस्था और सरकार को हिलाकर रख दिया, जिससे लोकतंत्र एक हंसी की बात बन गई। इससे एक मिसाल कायम हो गई कि जो भी नहीं भूली जा सकती। यह एक राजनीति का मजाक बनकर रह गई थी। मुझे इन दिनों यह महसूस देता था कि फेंकूराम राजनीतिक रणनीति कर रही है, जिसका मतलब यह होता है कि फेंकूराम राजनेता जनता के निर्दोष लोगों के बीच राजनीतिक प्रकृति के पत्थर फेंकता है, जिससे कभी कभी हमारे सामान्य मतदाता प्रभावित हो जाते हैं, जबकि इन पत्थरों में हमारे फेंकूराम राजनेता के निहित स्वार्थ छिपे होते हैं। फेंकूराम राजनेता बड़ी बड़ी बातें करके सत्या हत्याना चाहते हैं। कभी निर्दोष आदमी इन फेंकूराम राजनेताओं का मकसद नहीं समझ सकते और इससे मत दिशा बदल जाती है और फेंकूराम राजनेता सरकार में बड़े बड़े पदों को हत्या लेते हैं। मैं आगे अपने आने वाले पत्र में आपसे बातें करूँगा। जय भारत। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मनस्थ शांति के लिए इन शब्दों का उच्चारण करें। वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः।